Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. Hello friends, welcome back to Lakshmi Shri Pre-Market Analysis video. 2nd जुलाई 2024 एंड में सब श्रीवास्तव। निफ्टी में जिस हिसाब से हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि 24,000 एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह हमारा काम करेगा, वहाँ से हम लोग को रिजेक्शंस मिल सकता है, लेकिन बट 24,150 का हम लोगों ने देखा कि हाई बनाते हुए हम लोग देख मिला। कल का जिस हिसाब से क्लोजिंग किया था, इसको हम लोग शूटिंग स्टार की तरह बोल सकते हैं, जिसमें कि जो इसका हाई था वो था 24,170 का। अभी तक हम लोगों ने उसको बीट नहीं किया है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस एरिया अभी बन के लिए आएगा वो रहेगा 24,200 का। 24,200 के ऊपर हम लोग निकलते हैं तो 24,500 तक के टारगेट हमें निफ्टी में मिल सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ लग रहा है कि हम लोग कंटिन्यूएशन जिस हिसाब से 5 दिन की रैली हम लोगों ने मिली और एक दिन का हम लोगों को बस थोड़ा सा एक डाउन मिला कैंडल, बट इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को लगता है कि 2 से 3 दिन और हम लोग को कंसोलिडेशन जोन में होना चाहिए और उसके बाद हमारा जो नीचे का सपोर्ट लेवल है वो 24,000 का। अगर 24,000 ब्रेक करते हैं तो नीचे में दोबारा जो हमारा सपोर्ट लेवल सेकंड सपोर्ट लेवल बनेगा वो 23,800 का बनेगा। अगर उसके नीचे हम लोग भी जाते हैं तो हो सकता है कि 23,500 तक के टारगेट हम लोग को मिल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर चांसेस यहाँ है कि जहाँ हम लोग को ये मिल सकते हैं कि साइडवेज करेक्शन जोन की तरह हम लोग रहेंगे और 23,800 के पास हम लोग सपोर्ट अच्छा लेते हैं तो वहाँ से बाउंस बैक प्ले किया जा सकता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एकदम सिमिलर कंडीशन था निफ्टी की तरह, लेकिन निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ हम लोग को स्ट्रेंथ मिली देखने के लिए और निफ्टी पॉजिटिव अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा हम लोग को कमजोरी मिल रहा था। नीचे में जो हमारा एक सपोर्ट एरिया था बैंक निफ्टी में वो था 52,100 का। तो 52,100 के नीचे अगर हम लोग सस्टेन करते हैं बैंक निफ्टी में तो 51,700 तक के टारगेट जो सीपीआर का टारगेट था उस टारगेट को हम अचीव करते हुए दिखेंगे। चांसेस अभी ये लग रही है कि जब तक हम लोगों को यहाँ से अगर मोमेंटम चाहिए कि ऊपर की तरफ हम लोग बाउंस बैक करें तो हम लोगों को प्रीवियस जो कैंडल का हाई है वो 23,200 का है। 23,200 के ऊपर हम लोग निकलते हैं तो यहाँ से हम लोग बाउंस बैक प्ले कर सकते हैं। ऊपर में 54,500 तक के टारगेट को अचीव करते हुए दिखेंगे। ज़्यादातर चांसेस यहाँ हम लोगों को ये लग रहे हैं कि साइडवेज करेक्शन की तरह हम लोग ट्रेड करेंगे और नीचे में हमारे जो सपोर्टिंग एरिया है 51,700 को उस एरिया तक हम लोग आते हुए जरूर दिखेंगे। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी में हम लोगों ने वीसीपी पैटर्न का बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ प्ले किया था। वापस रीटेस्ट करने के बाद हम लोग लगातार यहाँ से बाउंस बैक किए थे और हम लोगों ने हाई जो बनाया तो वो 23,800 तक 23,800 का हमारा जो हाई था उसको हम अचीव करते हुए दिखे हैं। यहाँ से अगर हम बात करें बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की दोनों सिमिलर कंडीशन में है, दोनों में हम लोगों को शूटिंग स्टार यहाँ मिल रही है, इवनिंग शूटिंग स्टार मिल रहा है। तो इवनिंग शूटिंग स्टार जब भी पैटर्न में बनता है तो वहां से हम लोगों को थोड़ा सा करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है मार्केट में, जो कि करेक्शन हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग को बैंक निफ्टी में और फिर निफ्टी में दोनों में मिल सकता है। भले आज थोड़ा सा हम लोग पॉजिटिव नोट में क्लोज किए हैं, लेकिन जब तक के लिए 23,800 के लेवल के हम लोग ऊपर नहीं जाते फिर निफ्टी में तब से हम लोगों को एक अच्छी तेजी नहीं फिर निफ्टी में मिलेगी। नीचे में जो हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा वो 23,300 का सपोर्ट लेवल है। अगर यहाँ से हम लोग रिजेक्शन मिलता है, मतलब आज की लो की बात करें, अगर लो के पास हम लोग ब्रेक करते हैं 23,500 के नीचे जाते हैं तो 23,200 तक का जो टारगेट है सीपीआर को करेक्ट करने का टारगेट है, उस टारगेट तो आते हुए दिखेंगे हम लोग फिर निफ्टी में। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में 4 दिन से कंसोलिडेशन जो जोन में था उसी जोन में अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट जो लेवल आ रहे हैं मिड कैप के वो है 12,500 के। अगर उसके ऊपर हम लोग निकलते हैं तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट प्ले यहाँ से किया जा सकता है, बट यहाँ अभी थोड़ी सी और हम लोगों को करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है और साइडवेज जोन की तरह हम लोग ट्रेड करेंगे। इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया रहेगा मिड कैप का वो रहेगा 12,000 का और रेजिस्टेंस एरिया अभी जो मिड कैप का बन के आ रहा है वो 12,500 का है। उसके बीच में जब तक हम लोग रहेंगे तब तक कोई ऐसा ट्रेड नहीं मिलेगा। अगर ब्रेकआउट करते हैं तो ब्रेकआउट के लिए 500 से 700 पॉइंट का हम लोग को ब्रेकआउट मिल सकता है मिड कैप में। अगर नीचे में ब्रेकडाउन करते हैं तो सीपीआर और मूविंग एवरेज तक के जो टारगेट्स है हमारे उस टारगेट को अचीव करते हुए दिखेंगे। 11,980 का मूविंग एवरेज और सीपीआर का वहां कंबाइंड हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा, तो उस लेवल तक हो सकता है कि हम लोग मिड कैप में आते हुए दिख सकते हैं। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज में आपके जो स्टॉक होना चाहिए आपके वॉच लिस्ट में वो होना चाहिए एचडीएफसी एएमसी का। एचडीएफसी एएमसी में अगर आप देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में इसको आप लगाएंगे तो कप एंड हैंडल का यहाँ ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट को रीटेस्ट करते हुए हम लोग इस लेवल पे दिख रहे हैं। इमीडिएट में अगर बात करूं यहाँ से 4140 के ऊपर अगर निकलता है तो ब्रेकआउट यहाँ से प्ले किया जा सकता है। जो टारगेट्स हमारे ओपन होकर आएंगे वो 4210 तक के टारगेट है एचडीएफसी में एमसी में जो हम लोग अचीव करते हुए दिखेंगे। तो इसको अपने वॉच लिस्ट में आप लोग रखिए, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। जब भी ऐसे ब्रेकआउट आते हैं तो ज्यादातर चांसेस होते हैं स्टॉक में ज्यादातर चांसेस होते हैं कि अच्छा टारगेट हम लोगों को मिल सकता है। यहाँ से डेली एसेट कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।